वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि लेखांकन सिद्धांतों का क्या अर्थ है, लेखांकन सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हैं और बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रत्येक व्यवसाय कई संस्थाओं जैसे लेनदार, बैंक, बीमा कंपनी, कर्मचारी, कर विभाग, सरकार आदि से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक कंपनी को अपने अंतिम खाते अर्थात जो वित्तीय विवरण होते हैं उन्हें प्रकाशित करना पड़ता है ताकि उनके प्रयोगकर्ता उनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। एक एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय को भी अपने अंतिम खाते बनाते समय जो है वो निश्चित नियमों की पालना करनी पड़ती है। ये निश्चित नियम ही लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, जिन्हें जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनकी पालना सभी लेखापालों द्वारा की जाती है ताकि वित्तीय विवरण जो हैं वो विश्वसनीय हों, सर्वमान्य हों और उनके आधार पर जो है व्यवसाय की तुलना की जा सके। नाउ वी विल डिस्कस द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीनिंग। लेखांकन सिद्धांत से हमारा आशय उस सामान्य नियम से है जो लेखांकन व्यवहारों को लिखते समय और वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करते समय जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं। लेखांकन सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखते समय जो है वो दिशा निर्देश देते हैं। ये लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखते समय प्रयोग की जाने वाली योजनाएं होती हैं। ये सामान्य कानून या नियम हैं जो कार्य के मार्गदर्शन, निश्चित क्षेत्र या व्यवहार के आधार के लिए अपनाए जाते हैं। लेखांकन के सिद्धांतों की विशेषताओं के अंतर्गत लेखांकन के सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनका विकास जो है वो लेखांकन सूचनाओं में एक रूपता लाने और आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए किया गया है। लेखांकन सिद्धांत मैन मेड होते हैं जो कि तर्क पर, तथ्यों पर आधारित होते हैं। लेखांकन के सिद्धांत स्थिर नहीं होते। ये व्यावसायिक कार्यविधियों, सरकारी नीतियों
और लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। लेखांकन के सिद्धांतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक इकाई अवधारणा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, चालू व्यापार की अवधारणा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और लेखा वर्ष की अवधारणा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स शामिल हैं। नंबर 2, आधारभूत सिद्धांत, जिनके अंतर्गत आय प्राप्ति का सिद्धांत, लागत एवं आय के मिलान का सिद्धांत, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, जांच योग्य द्विपक्षीय सिद्धांत, जांच के लिए उचित प्रमाण का सिद्धांत, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत शामिल हैं। और परिवर्तनीय सिद्धांतों के अंतर्गत निश्चित अंश तक सत्यता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता की परंपरा का सिद्धांत, उचित समय का सिद्धांत, उद्योग प्रथा का सिद्धांत, लागत लाभ का सिद्धांत, रूपरेखा पर तथ्य के प्रभुत्व का सिद्धांत शामिल हैं। आज हम आधारभूत अवधारणाएं डिस्कस करेंगे। आधारभूत अवधारणाओं से हमारा अभिप्राय उन मान्यताओं एवं शर्तों से है जिन पर अधिकांश लेखापालक सहमत होते हैं और जिन पर लेखांकन के सिद्धांत जो हैं वो आधारित होते हैं। अवधारणा से अभिप्राय ऐसी मान्यताओं और शर्तों से लिया जाता है जिन्हें साधारणतः सभी स्वीकार भी करते हैं और जिनकी सभी पालना भी करते हैं। अवधारणा एक मान्यता है, एक विचारधारा है जो काम करते समय काम करने वाले के दिमाग में रहती है और जिसका पालन करना जो है वो काम को सुव्यवस्थित ढंग से करना बनाता है। अवधारणाएं तर्कपूर्ण तथ्य होते हैं और प्राय यह सार्वभौमिक होते हैं। So first accounting concept is व्यवसायिक इकाई अवधारणा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन के अंतर्गत जो है वो व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय से अलग माना जाता है। जो भी लेन देन लेखा पुस्तकों में लिखे जाते हैं वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं, ना कि व्यवसाय के स्वामी के दृष्टिकोण से। इसलिए जब व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते में वह राशि लिखी जाती है, ना कि व्यवसाय के स्वामी के व्यक्तिगत खाते में। उसी तरह यदि वह कोई राशि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता है तो उस राशि को आहरण ड्रॉइंग अकाउंट में लिखा जाता है। व्यवसायिक इकाई अवधारणा के आधार पर ही जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व जो होता है वो व्यवसाय के अस्तित्व से अलग माना जाता है। पूंजी के रूप में जो राशि वह व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाता है उसे व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। नंबर 2 इज चालू व्यापार की अवधारणा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस अवधारणा के अंतर्गत यह मान्यता है कि
व्यवसाय भविष्य में अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इस मान्यता के आधार पर व्यवसाय के समापन का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अर्थात वह एक चालू व्यवसाय होता है, जिसके आधार पर एक व्यवसाय की संपत्तियों को स्थिति विवरण में उसके लागत मूल्य पर ह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटाकर दिखाया जाता है, न कि बाजार मूल्य के आधार पर उसे दिखाया जाता है। नंबर 3 इज मुद्रा माप की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस अवधारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन लेन देनों को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में व्यवसाय शुरू करता है, जिसमें वह 10 टेलीविज़न, 15 रेफ्रिजरेटर, 10 वॉशिंग मशीन, 10 जो है वो फैंस, 10 जो है वो ट्रांजिस्टर से व्यवसाय शुरू करता है। तो जब तक ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है वो उसने व्यवसाय में लगाया है, इसे मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जाएगा, तब तक उसे लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता। अर्थात यदि हम ये कहते हैं कि इन सभी का मूल्य जो है वो 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए लगाकर जो है वो व्यवसाय शुरू किया, तो यह जो है वो एक जो है वो मौद्रिक लेन देन बना। और इसलिए जो है इस अवधारणा के अंतर्गत केवल उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। वैसे बहुत से ऐसे लेन देन जैसे उत्पाद की क्वालिटी, कर्मचारियों की कार्यकुशलता, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन, हड़ताल आदि का व्यवसाय के लाभों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन्हें जो है वो मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज लेखा वर्ष की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। प्रत्येक व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए करता है। वह एक निश्चित अवधि के बाद व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो वह अवधि जिसके बाद व्यवसाय के लाभ हानि या उसकी वित्तीय स्थिति को देखा जाता है, वह अवधि ही लेखा वर्ष अवधि या व्यापारिक अवधि कहलाती है। इस अवधारणा के अंतर्गत जो है वो लेखा अवधि को 1 वर्ष माना गया है, जिसके बाद लेखा पुस्तकों को बंद करके अंतिम खाते बनाकर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और लाभ हानि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह लेखा वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर हो सकता है, लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी व्यवसायों को वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ कर 31 मार्च तक ही लेना होता है। अर्थात इस अवधारणा के अनुसार लेखा अवधि 12 महीनों की वह अवधि होती है जिसके बाद सभी लेखा पुस्तकों को किसी व्यवसाय में बंद कर अंतिम खाते बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने लेखांकन सिद्धांतों का अर्थ
उनकी विशेषताएं और आधारभूत अवधारणाएं जो हैं, बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।